संजय कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, ताकि आपका जो टैली प्राइम में सीजीएसटी एचएसटी का जो बैलेंस है वो आपके जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है उसके इक्वल आए और आप लोगों को मैच करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा ये उसी कंपनी में होगा जिस पे हमने आपको टीडीएस की एंट्री करना बताया था, ताकि इससे आपको लिंक करने में आसानी हो। तो जिसने भी अगर हमारा टीडीएस वाला एपिसोड नहीं देखा हो तो उसको आप पहले देखिएगा, ताकि आपको एंट्री करने में और समझने में आसानी हो। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करें। लास्ट टाइम जब हमने एंट्री की थी, परचेज की, सेल की, तो उस समय हमारी एंट्री एक बार आप देख लीजिए, ये था सेल्स, ये था परचेज। तो उसकी लायबिलिटी होगी हमारे पास। तो लायबिलिटी करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो 4,50,000 की लायबिलिटी है हमारी। सीजीएसटी 2,25,000, एचजीएसटी 2,25,000। तो आइए इसका हम पेमेंट करते हैं। देखिए, इसके पेमेंट करने के दो तरीके हैं। या तो जो कंपनी है वो खुद अपने अकाउंट से जीएसटी का पेमेंट करे, या फिर अपने सीए से या अपने प्रोफेशनल से, एडवोकेट से इसका पेमेंट कराए। तो इस केस में हम मानते हैं कि कंपनी अपना जो जीएसटी चालान है वो खुद पेमेंट कर रही है अपने अकाउंट से। तो हम यहाँ पे F5 में लेके जाएंगे। इसके बाद जो जीएसटी लेट फीस और जीएसटी इंटरेस्ट होगा उसकी जो एंट्री होगी तो वो हम ये मान के करेंगे कि ये प्रोफेशनल ने इसको पे किया है, तो वो एंट्री प्रोफेशनल के ज़रिए हम पे करके दिखाएंगे, और ये एंट्री कंपनी खुद पे कर रही है उसका दिखाएंगे। यहाँ पर हम ऑटो फिल में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीएसटी को लेंगे, यहाँ पे रेगुलर रहेगा, यहाँ पे दिसंबर वाला मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सीजीएसटी 2,25,000, एसजीएसटी 2,25,000, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस करना है। उसके बाद हम जिस भी तरीके से कैश में, चेक में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम नेफ्ट आरटीजीएस मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, उसको सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ बैंक, आपका जो बैंक होगा वो डालिएगा। यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ले लिया है हमारे इस केस में। यहाँ पे सी पिन और सिन, ये आपको जीएसटी पोर्टल पे जो चालान होगा वहाँ से डालना है। हम यहाँ पे कुछ भी फिगर ले रहे हैं समझाने के लिए। और यहाँ पे हम आपको डेट डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने डेट चेंज नहीं की थी, यहाँ पे हमने एंट्री डाल दी है और अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जब एंट्री कर ली है तो आपने जो देखा था करेंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटी एंड टैक्सेस, वहाँ पे 4,50,000 की फिगर थी। अब देखिए यहाँ पे वो एंट्री नहीं है, मतलब हमने उसका लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं जीएसटी लेट फीस की और जीएसटी इंटरेस्ट की। उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो हमने लेजर बना लिया है। आइए देख लेते हैं इस लेजर को। जीएसटी इंटरेस्ट का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसी तरह हमने जीएसटी लेट फीस का एक लेजर बना रखा है। यहाँ पे देखिए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल है। तो आपको भी इन लेजरों को बना लेना पड़ेगा। और एक ये जीएसटी पेबल का लेजर है, तो आपको इसको भी बनाना पड़ेगा और इसको प्रोविजंस के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीसीएस नॉट एप्लीकेबल होगा। तो अब एंट्री करते हैं हम। देखिए, हमने जनवरी का जो रिटर्न है वो फरवरी में भरना है। तो अब हम जनवरी का रिटर्न जो है वो 18 फरवरी को फाइल करेंगे। जब 18 फरवरी को जनवरी का रिटर्न फाइल होगा तो इसमें जो हमने दिसंबर का जो रिटर्न लेट फाइल किया था 30 जनवरी 2023 को, उसका हमें
लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो अब हम एंट्री करेंगे। तो हम F7 में जनरल में जाएंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 18 फरवरी 2023। यहाँ पे अब हम GST इन लेट फीस लेते हैं। मान लीजिए 10 दिन का लेट था तो 500 रुपीज़ आए, क्रेडिट किए हमने CGST 250 रुपीज़, HST 250 रुपीज़, और यहाँ पे नरेशन लिख दिया लेट फीस फॉर दिसंबर मंथ। इसी तरह अब हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो GST इंटरेस्ट कर दिया हमने, ये मान लीजिए 200 रुपीज़ है। यहाँ पे भी HST 100 रुपीज़, HST भी 100 रुपीज़। यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। यहाँ पे लेट फीस की जगह आपको चेंज करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब हम इसको पेबल बनाएंगे। GST हो गया 350 रुपीज़, 250 आपका हो गया था लेट फीस का और 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का। यहाँ पे आपका SGST ये डेबिट हो जाएगा, ये भी 350, और यहाँ पे GST पेबल 700 रुपीज़, तो यानी GST पेबल आपका 100 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ हो गया, सॉरी। और अब हम इसका पेमेंट करेंगे। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अब इसका जो पेमेंट होगा हम ऐसा मानेंगे कि ये प्रोफेशनल ने पे किया है, तो उसको हम एंट्री देख लेते हैं कैसे होगी। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं उसकी। तो डेबिट हो जाएगा GST पेबल 700, और ये हमारे प्रोफेशनल ने CA साहब है, तो इनका पेमेंट हम करेंगे। इन्होंने पेमेंट कर दिया, तो इनको हमने 700 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया, टोटल हमारा इन्होंने पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद इनको हमने कैश भिजवा दिए। F5 में जाएंगे, यहाँ पे कैश ले लेते हैं, और यहाँ पे इनको 700 रुपीज़ का जो इन्होंने GST का पेमेंट किया था, लेट फीस का, इंटरेस्ट का, उसका पेमेंट कर दे रहा है। इस तरह से ये हमारी एंट्री हो गई। तो एक बार अपने बैलेंस शीट में आते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस 0 है, प्रोविजन भी 0 है, और आपके क्रेडिटर्स में देखिए 700 इन्होंने दिए थे, और ये 700 का पेमेंट हो चुका है। और ये 2,16,000 ऑडिट फीस का पेमेंट था, जो हमने TDS के समय आपको करके बताया था, तो ये वो पेमेंट है। इसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया, ये सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि हम जो परचेज़ करेंगे वो इंटर स्टेट करेंगे, और जो सेल होगा वो इंट्रा स्टेट होगा, और कुछ हद तक हमारा जो पेमेंट होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा IGST से, और कुछ ही हमको कैश या बैंक से पे करना पड़ेगा। तो आइए अब एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमें लेजर बनाना पड़ेगा इंटर स्टेट क्रिएटर का। तो देखते हैं हमने वो बना रखा है, अगर बना रखा होगा तो बिल्कुल हम उसी को लेंगे, अदरवाइज एक नया लेजर बनाएंगे। तो देखते हैं, अल्टर में आते हैं, लेजर पे जाते हैं। यहाँ पे हम क्रिएटर्स हैं एक, यहाँ पे क्रिएटर्स नहीं है इंटर स्टेट का, तो अब हम एक क्रिएटर का इंटर स्टेट क्रिएटर का लेजर बनाएंगे। क्रिएट किया लेजर, यहाँ पे हमने सन्डे क्रिएटर्स में रखेंगे उसको। यहाँ पे TDS डिडक्टेबल इसको यस कर देते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल कर देते हैं, रेजिडेंट
यस, यहाँ पे ऑल आइटम्स क्रिएटर्स है, ये उत्तर प्रदेश की जगह हम लिख देते हैं राजस्थान। पिन कोड है 324001, पैन नंबर है कुछ भी ले लेते हैं। जीएसटी रेगुलर है, जीएसटीएन 08 AZXPT 7748Q1QA। ये कुछ भी डाल दे रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल आपको नहीं बता सकते इसीलिए। और एक हमें IGST का लेजर बनाना पड़ेगा, ये है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये जीएसटी में रहेगा, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, मेथड ऑफ राउंडिंग नॉर्मल, टीडीएस एप्लीकेबल एनी तो इस तरह से हमने 2 लेजर बना लिए हैं। अब हम इंटर स्टेट परचेज की एंट्री करते हैं। वाउचर्स में जाएंगे, F9 में गए, उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे मोड को, आइटम इनवॉइस में लेके जाएंगे। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस कुछ भी रैंडमली डाल सकते हैं, कोई इसमें एक्चुअल इनवॉइस नहीं लेके चल रहे हैं हम, ये समझाने के लिए है। यहाँ पे जो क्रिएटर्स है इंटर स्टेट का उसको लेंगे, ये रहा परचेज। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में अभी फ़िलहाल हम जो है टीडीएस की एंट्री आपको समझा चुके हैं, तो यहाँ पे उसको नॉट एप्लीकेबल लेके चल रहे हैं, वो फिर कभी देखेंगे या आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया AC 100 पीसेज है 40,000 के हिसाब से, तो ये 40,000 हुआ। यहाँ पे IGST लगेगा और ये आपका आ गया टोटल। टीडीएस हम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे नो कर दिए, ईवेबल डिटेल्स। तो ये हो गया परचेज। अब हम इसको सेल करेंगे, अब हम इसको सेल करेंगे और यहाँ पे हम डेटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सनी डेटर्स 1। सेल्स नेचर ऑफ गुड्स में भी अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। सेल्स टैक्सेबल AC 100 पीस ही बेचा हमने 50,000 के हिसाब से। यहाँ पे हमारा CGST यहाँ नॉट एप्लीकेबल, और SGST नॉट एप्लीकेबल, यहाँ ईवेबल डिटेल्स नोट, और ये हमने कर दिया एंट्री परचेज की और सेल की। यहाँ नो दबा देंगे। अब देखिए हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस में CGST 4,50,000 क्रेडिट है, SGST भी 4,50,000 क्रेडिट है और IGST डेबिट है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 4,50,000 SGST को चुकाने में आपके पास IGST मौजूद है, GST क्रेडिट है, तो आपको इसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस IGST का, उससे वो SGST से सेट ऑफ करेंगे और जो बैलेंस होगा वो कैश में या बैंक से पेमेंट होगा। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं वाउचर्स में और मार्च का रिटर्न है। अब हम अप्रैल में नहीं लेके जाएंगे, हम इसको मार्च में एंट्री कर लेते हैं ताकि हमको ईयर ना चेंज करना पड़े। हम 31 मार्च 2023 कर लेते हैं
और F7 में जाते हैं। अब देखिए हमको पेमेंट करना है CGST का, जो कि हमारे पास क्रेडिट में पड़ा है। तो अब हम इसको डेबिट करेंगे। CGST ये 4,50,000 यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ये यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कर दीजिए SGST को। SGST हमारे पास टोटल था IGST 7,20,000, हमने CGST का पेमेंट कर दिया उससे 4,50,000 का। तो अब हमारे पास जो बचा IGST 2,70,000 बचा, तो हम उससे SGST का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2,70,000 लिख दिया, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हमारे पास IGST हो जाएगा, IGST। तो देखिए अब हमारे पास एडजस्ट हो गया, ये नरेशन लिख दिया। अब आप देखिएगा करंट लायबिलिटीज में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या इफेक्ट आता है। देखिए अभी हमारे पास 4,50,000 में से 2,70,000 IGST से पेमेंट हो गया है और 1,80,000 SGST बचा है, तो उसका पेमेंट अब हमें करना पड़ेगा। देखिए समझ में आ गया होगा आपको, जो GST में प्रैक्टिस करता होगा उसको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब हम पेमेंट करते हैं। अब हमारे पास वही दो ऑप्शन है, या तो 1,80,000 का पेमेंट कंपनी खुद करेगी तो F5 से पेमेंट होगा, और अगर उनके प्रोफेशनल ने किया होगा तो वो यहाँ पे जनरल में पेमेंट करेंगे। तो हम मानते हैं प्रोफेशनल ने पेमेंट किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझाना चाहते हैं हम आपको, तो इसलिए ज़रूर इस पर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब SGST का किए डेबिट, और वहाँ पे 1,80,000 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे सीधे सीधे GST पेबल हो गया। फिर उसके बाद F7 में ही GST पेबल यहाँ पे ख़त्म करेंगे उसको, 1,80,000 को, और ये धनंजय कुमार दारी जिन्होंने पेमेंट कर दिया। अब ये चूँकि मार्च लास्ट था तो इसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है अभी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में करेगी, तो ये भी उनके पास बढ़ जाएगा पेमेंट। ये हमारे देखिएगा क्या इफेक्ट आता है इसका। अब हमारे करंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटी एंड टैक्स 0 है, प्रोविजन 0 है, और करंट सैनिटरी रेटर्स में ये इनका पेमेंट देखिए बढ़ गया होगा, क्योंकि कंपनी ने इसका पेमेंट नहीं किया है। तो इसकी आप सिंपली F5 में पेमेंट कर देंगे तो इनका बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब हम जाते जाते एक एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे अब मानते हैं कि कंपनी ने SGST का पेमेंट और ऑडिट फीस का पेमेंट एक साथ ही कर दिया है, तो अब उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका लेजर 0 हो जाएगा, 3,96,000। तो ये पेमेंट हो गया है 31 मार्च को, हमने कर दिया है। देखिए अब बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज़ में, क्रेडिटर्स में अब सिर्फ 3 नाम आ रहा है। तो आशा करते हैं मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ नए अपडेट्स के साथ आप लोगों से फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।